पीटीएफ सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का इंडियन नेशनल मूवमेंट का ये चौथा सीरीज चल रहा है। इसके पहले ऑफलाइन और ऑनलाइन 69 बीपीएससी के लिए क्लास चल रहे हैं और उसके बाद जो बिहार दरोगा है इसकी भी ऑनलाइन और ऑफलाइन की फैसिलिटीज़ कर दिया गया है। और यहाँ पे इस चैनल पे आपके सारे सब्जेक्ट का एमसीक्यू खास करके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए कराई जा रही है। और डेली प्रतिदिन आपको डेली बाय डेली आपको ये करंट अफेयर्स का आपको वीडियो मिलेगा। सुबह में 5 बजे आपको मिल जाएगा आराम से। और ये खास करके इसमें सबसे ज़्यादा 69 बीपीएससी दरोगा और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ही मटेरियल उसमें दिया जा रहा है और डिस्कशन भी बहुत ही बेहतर है। अगर डिस्कशन पे फोकस आप करेंगे तो बहुत सारा चीज़ है जो बहुत सारा आपको मतलब सोर्स है जो आपको मिल जाएगा, जिस तरीके से हम यहाँ पे भी कराते हैं। तो ये टॉपिक जो है हमारा इंडिया नेशनल मूवमेंट का कांग्रेस का विभाजन सीरीज नंबर 4 जो है, सीरीज नंबर जो 4 है, सीरीज 4 है। इसी पे हम लोग बात करते हैं। तो आइए क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। इसका आंसर था 1920 हो जाएगा 1905 में। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बनारस में और बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता ही गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 1905 में ही कांग्रेस के अंदर नरम और गरम दल के बीच में विभेद होने की संभावना बढ़ गई थी और यही वजह था कि यहाँ पे देखा जाता है कि 1906 आते आते जो गरम दल और नरम दल थे दोनों के बीच में विभेद बहुत ही स्पष्ट दिखाई देने लगा। कहा जा सकता है कि नरम दल वाले चाहते थे कि कोई नरम दल वाले ही कांग्रेस का अध्यक्षता करे और गरम दल वाले चाहते थे, जैसे तिलक चाहते थे कि लाला लाजपत राय ही इसका अध्यक्ष बने। लाला लाजपत राय को बिपिन चंद्र पाल चाहते थे कि नहीं, तिलक को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि कहा जाता है कि तिलक ने कभी भी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की मतलब ये कह सकते हैं कि उनको कभी भी ये सपना पूरा नहीं हो पाया और उन्होंने अपने जीवन में कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाया। लेकिन वो चाहते थे कि गरम दल का जिस समय, जैसे यहाँ पे कहा जा सकता है कि उनकी एक समझ थी, क्योंकि नरम दल के द्वारा जो समझिए कि जो जिस राष्ट्रीयता की भावना वो प्राप्त नहीं कर पाए थे, इसी कमी को भरने के लिए खास करके गरम दल वाले ये चाहते थे कि कम से कम कांग्रेस में ही गरम दलों का वर्चस्व बढ़ जाए। लेकिन नरम दल ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पे सिचुएशन खराब हो जाए। तो यहाँ पे देखा गया कि 1906 में जो तिलक थे वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय को बनाया जाए और बिपिन चंद्र पाल ये चाहते थे कि नहीं, तिलक को अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन गजब का चाल नरमपंथियों ने गजब का चाल चली और उन्होंने इस समय, यानी कि आप कह सकते हैं कि भूपेंद्र नाथ जो बसु थे ये उन्होंने नॉमिनेट कर दिया अध्यक्ष 1906 में दादा भाई नौरोजी को। और नौरोजी को जैसे ही नौरोजी का नाम सामने आया, नरम दल और गरम दल वाले वहीं पे चुप रह गए, क्योंकि नरम दल और गरम दल वालों के बीच में नौरोजी का सम्मान जो था वो बहुत ही बेहतर था। और यही वजह था कि यहाँ पे ये मतलब समझिए कि कांग्रेस का जो विभाजन था, जो विघटन था, रुक गया। लेकिन ये संभावना सबसे ज़्यादा स्पष्ट कब आती है? सूरत में, क्योंकि थोड़ा सा इसको देखते हैं सूरत में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो यानी कि गरम दल वाले थे वो चाहते थे कि इसका अधिवेशन नागपुर हो। लेकिन जो नरमपंथी थे उन्होंने सोचा कि यार ये अगर नागपुर में ही इसका अधिवेशन करेंगे तो वहाँ पे इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, वो तो गढ़ है गरमपंथियों का, उग्रपंथियों का। तो उन्होंने चालें चली और नरमपंथियों ने सूरत में इसका अधिवेशन रख दिया और सूरत ताप्ती नदी के किनारे और सूरत में ही उदारवादी जो लोग थे इनकी संख्या सर्वाधिक थी और यही वजह था कि सूरत में इसका अधिवेशन किया गया। और सूरत में इस तरह से हुआ कि कांग्रेस के दोनों जो दल थे, नरम और गरम दल, आपस में इस तरह भिड़ गए कि दोनों के बीच में यहाँ पे मारपीट भी होगा। लोग ये चाहते थे कि नहीं, लाला लाजपत राय को बना दिया जाए इसका अध्यक्ष। वो जो गरम पंथ के लोग थे इस पे बहुत ही ज़्यादा हावी हो गए। लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि रास बिहारी बोस यहाँ पे अध्यक्ष बनने में सफल हो गए।
और इस तरीके से 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ और यहाँ पे यानी कि तिलक क्या करते हैं कि अपने सारे सदस्यों को लेकर के कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। इस तरीके से कांग्रेस का बंटवारा और विभाजन यहीं पे 1907 में सूरत अधिवेशन में हो जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसका। दूसरा है स्वराज के बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने ये रखी थी? स्वराज की बात यहाँ पे किया जा रहा है, राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम स्वराज की मांग। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने 1906 में जब कांग्रेस का अध्यक्षा किया था, 1906 में उनका ये तीसरा अध्यक्षता था। इसके पहले अगर बात किया जाए तो 1886 में उन्होंने प्रथम बार किया था कलकत्ता में, कलकत्ता अधिवेशन था उनका। उसके बाद 1893 में उन्होंने किया था और ये लाहौर अधिवेशन था उनका। और तीसरा जो है 1906 में उन्होंने यानी कि कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग उन्होंने किया था, स्वराज की मांग उन्होंने किया था। और एक बात और बता दें, दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उनको कहा जाता है कि ये जैसे उनके अंग्रेजी शिक्षक ने उनको कहा था भारत की आशा है, उनके बारे में बहुत सारी बातें किया जाता है। जैसे पारसी अध्यक्ष थे, कहा जाता है कि भारत के पहला व्यक्ति थे जो पारसी अध्यक्ष बने थे। और उनके बारे में किताबें हैं जो बहुत ही बेहतर है, जो बार बार पूछा जाता है। वो किताबें हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताबों में उन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया, जिसके वजह से भारत के लोगों को ये पता चला कि नहीं, भारत का जो धन है अंग्रेज आसानी से लेके चले जाते। इससे पहले इनको भारत के लोगों को कुछ पता ही नहीं था। और वही था कि पलायन का जो सिद्धांत था, जिस तरीके से दादा भाई नौरोजी ने समझाई थी, वो गजब का था। कहा जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने भारत में ही नहीं बल्कि एशिया का पहला पर्सनालिटी थे जिन्होंने ब्रिटेन के उदारवादियों के पार्टी से हाउस ऑफ कॉमन्स के पहला सदस्य बने। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। स्वराज शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग उन्होंने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। लेकिन स्वराज शब्द का, स्वराज जो शब्द है और इसका जो कांग्रेस के पहले मंच से किया गया वो 1906 में किया गया था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। लेकिन स्वराज की जो सबसे पहली जो बात थी वो सरस्वती ने कही थी। और इस तरीके से देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक की वजह से ही कहा जा सकता है कि सूरत का विघटन हुआ। इनमें सबसे ये चाहते थे कि कांग्रेस इस समय मतलब कांग्रेस में इस तरीके से दबदबा बन जाए ताकि हमारा जो स्वराज हो जल्दी प्राप्त हो जाए। यही वजह था कि इन्होंने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। कहा जाता है कि 1908 में यानी कि 1908 में इनको 6 वर्ष की सज़ा हो गई, क्योंकि इस समय राजद्रोह का मुकदमा इन पे ठोक दिया गया और ये 6 वर्ष की सज़ा उन्होंने मांडले जेल में बिताई थी। इस तरीके से अगर बात किया जाए तो 1910 में सिरोल के खिलाफ इन्होंने मानहानि का मुकदमा मतलब दायर कर दिया। और कहा जाता है कि सिरोल ने कहा था इनको कि भारत की अशांति का जनक कहा था, जिस वजह से तिलक को बहुत ज़्यादा दुखी हुए। कहा जाता है कि तिलक 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई। इसी दिन ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका इन्होंने अपने हालों देखा, यही कह सकते हैं कि अपनी आंखों से ये देख नहीं पाए। कहा जाता है तिलक के बारे में कि तिलक ये बहुत ही ज़्यादा अपने विचारों से उग्र थे और यही उग्रता ही इनको व्यक्तित्व में एक अलग पहचान, एक अलग मतलब इनका मिसाल कायम करता है। कहा जाता है कि इन्होंने भारत में एक धर्म के माध्यम से चाहते थे कि राष्ट्रीय जो आंदोलन था, राष्ट्रीय विचार जो थे वो सबसे ज़्यादा फैले और यही वजह था कि उन्होंने धर्म का सहारा भी लिया। अगर बात किया जाए तो 1893 में 1895 में उन्होंने गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव का भी आयोजन किया था, जिसके वजह से सारे लोगों को इकट्ठा किया जा सके अंग्रेज़ों के खिलाफ में। तो आइए नेक्स्ट हम लोग सवाल करते हैं, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? किस नाम से जाने जाते हैं? इनका आंसर हो जाएगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनके बारे में मैंने कहा था कि ये पहला व्यक्ति थे, पारसी समुदाय से बिलोंग करते थे, गुजरात के रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ही मतलब समझिए कि बिजनेसमैन थे, एक व्यापारी थे।
और उन्होंने भारत के लिए जो किया, भारत के योगदान इनकी बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। और इनके बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता किया था। 1886 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन था, और 1893 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन था, और अंतिम 1906 का अधिवेशन था जो कलकत्ता में हुआ। और इसी समय स्वराज की मांग कांग्रेस के मन से उन्होंने सर्वप्रथम किया था। इनके बारे में एक चीज़ें है, एक पत्रिका है जिसका नाम है राष्ट्र गुफ्तार, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इन्होंने ही लिखा था। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बहुत ही फेमस हुआ इनका। तो नेक्स्ट किताबें हम लोग आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला वो प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय बार बार पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कहा जाता है कि इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जब स्थापना किया तो ब्रिटेन में ही उन्होंने, देखा जाता है कि जो उदारवादी दल के लोग, जो पार्टी थी, इनको एक टिकट पे मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स का एक सदस्य बनाया। कहा जाता है कोई भारत की नहीं थे बल्कि विश्व में एशिया का जो स्थान था, एशिया में प्रथम पर्सनालिटी थे जिनको दादा भाई नौरोजी हैं, जिनको वहाँ का सदस्य बनाया गया, और होने का इनका बहुत बड़ा अवसर मिला। दादा भाई नौरोजी के बारे में एक चीज़ और भी है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा काम कांग्रेस पे किया, और सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने कह सकते हैं कि ये जो इनकम जो निकाला जाता है, जिसमें उन्होंने एक ग्रंथ की रचना किया था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें उन्होंने धन निष्कासन का जो सिद्धांत दिया, जिसके आधार पे पूरी मतलब समझिए कि आवाम, हमारा जो भारत है, जो हमारे भारत की जनता है, उसको ये एहसास हुआ, ये फील हुआ यहाँ पे कि यहाँ की जो सारी संपत्ति है, जो सोने की चिड़िया जिस नाम से जाने जाती थी भारत, वो सब का सब यूरोप चला जा रहा है। यानी कि ये जो गंगा के किनारे से निचोड़ करके जो संपत्ति आप टेम्स नदियों के किनारे भेजते हैं, वो सब धन के पलायन के माध्यम से, धन पलायन के सिद्धांत जो दिया था इन्होंने नौरोजी ने, इसके माध्यम से भारत के लोगों को पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? और ये हो जाएगा आपका अधिवेशन सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। और सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे है। और कहा जाता है कि सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था वो रास बिहारी बोस थे। और यहीं पे नरम और जो गरम दल थे, दोनों आपस में लड़ गए थे। हालांकि नरम दल और गरम दल में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सूरत में इसलिए देखा गया कि सूरत में नरम दलों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। लेकिन इससे पहले की अगर बात किया जाए तो 1907 में गरम दल ये चाहते थे कि इसका अधिवेशन नागपुर हो, लेकिन नागपुर नहीं हुआ, क्योंकि उस समय कांग्रेस में सबसे ज़्यादा अभी चला बना था नरमपंथियों का, उदारवादी दलों का। और यही बात होता है कि तिलक के द्वारा इस चीज़ का नेतृत्व किया जाता है, लेकिन तिलक को लगता है कि शायद अब सूरत में कांग्रेस का विभाजन होना अवश्यंभावी है। और यही वजह होता है कि सूरत से ही अपने सारे सदस्यों को लेकर के तिलक चले जाते हैं, और इस तरह से सूरत में विघटन हो जाता है। और पहला ये विभाजन है सूरत का जो 1907 में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस आंदोलन की नीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। देखिए, विभाजन जो हुआ, जैसे गरमपंथी क्या चाहते थे, इनका उद्देश्य क्या था? नरमपंथी क्या चाहते थे, उनका उद्देश्य क्या था? कहा जाता है कि गरमपंथियों ने राष्ट्रीयता की, और ये कह सकते हैं यहाँ पे कि इन्होंने स्वदेशी बहिष्कार, और ये कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा और जो स्वशासन था, ये चार प्रस्ताव ये गरम दलों ने 1906 में ही समझिए तो ये इसे पारित करा लिया था। और उनका एक उद्देश्य था, उनका जो लक्ष्य था बिल्कुल अलग था, और कह सकते हैं कि बिल्कुल स्पष्ट भी था।
लेकिन इनके विचारों से और इनके उद्देश्यों से उनके भागीदारी से नरमपंथी और गर्मपंथी में क्या था, विभेद था, जिसके वजह से ये कांग्रेस का विभाजन हो गया। और यही वजह था कि इन सारे प्रक्रिया में ये सारा का सारा उपयुक्त जो कथन है वो सबका सही है। जैसे कांग्रेस आंदोलन की नीतियों पर दोनों दलों में काफ़ी प्रॉब्लम थी, इनके उद्देश्यों पर दोनों दलों में काफ़ी मतभेद थी, और इनके भागीदारी में भी देखिए दोनों दलों में काफ़ी मतभेद थी। और यही वजह था कि सूरत अधिवेशन 1907 में ये चीज़ें सामने स्पष्ट आ गई, और इस तरीके से इसका विभाजन यहाँ पे अवश्यंभावी हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो इसमें हो जाएगा रास बिहारी घोष ने किया था। रास बिहारी घोष ने, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा गया है, खास करके देखा जाए तो बीपीएससी में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, दारोगा में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और सचिवालय सहायक में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को अपने हमेशा हॉट लेवल पे ही रखा है। इसलिए मेरा मानना है कि जो बीपीएससी जो शिक्षक की बहाली ले रही है उसमें यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, इसीलिए मैंने पूरे डिटेल्स में बताने की कोशिश किया है। तो इसका अध्यक्षता 1907 में रास बिहारी बोस ने किया था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था, ये बहुत ही वीवीआई है, और यहाँ पे इसका आंसर होता है तिलक। हालांकि तिलक के बारे में कहा जाता है कि तिलक उग्रपंथी थे, अपने विचारों से उग्रपंथी थे, उनका उद्देश्य ही अलग था। जिस स्वराज्य की मांग को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से और बहुत ही स्पष्ट तरीके से किया, ये तरीका उदारवादी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उदारवादी की नीतियों की वजह से ही बार बार कांग्रेस पे हमेशा ये आरोप लगाते थे तिलक। ये कहते थे कि प्रत्येक अंतिम साल में ही मेढक की तरह कांग्रेस वाले टरटराते जो हैं, इससे कुछ भला नहीं होने वाला है और इससे कुछ होगा भी नहीं। और इन विचारों से नरमपंथी हमेशा खफा हो जाते थे, उनको लगता था कि नहीं, तिलक कुछ और करते हैं और ये कुछ और करते हैं। यही बात हुआ कि स्वशासन की जो बात थी, स्वशासन की बात जो थी, तो स्वशासन की मांगों को पूरे भारत में फैलाने के लिए तिलक चाहते थे कि इसको पूरे भारत में फैलाया जाए। यानी कि 1905 के जो स्वशासन का जो बात था वो पूरे भारत में फैलाने की बात तिलक ने किया था, और यही वजह था कि इन्होंने महाराष्ट्र और पुणे में भी फैलाया। लेकिन उदारवादी चाहते थे कि नहीं, जहाँ पे यानी कि बंगाल का क्षेत्र जो है वहीं पे सीमित रखा जाए। ये कह सकते हैं कि तिलक चाहते थे इसका पैमाना बहुत व्यापक होना चाहिए, और यही वजह था कि उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की, ताकि और तेज़ी से राष्ट्रीय आंदोलन का प्रसार किया जा सके। और यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। इसका प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में, और 1907 में विभाजन हुआ, और ये विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। रास बिहारी बोस ने किया था सूरत में, और ये सूरत है ताप्ती नदी के किनारे है, ताप्ती नदी के किनारे है। कहा जाता है कि 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन किया था, और इसी में सूरत का विभाजन स्पष्ट रूप से सामने देखने को मिला। लेकिन नौरोजी के अध्यक्ष बनने की वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ा सा कम पड़ गई। लेकिन जैसे ही 1907 का अधिवेशन आता है, यहाँ पे सामने कांग्रेस का जो उद्देश्य था, जो नीति था, जो लोगों की भागीदारी थी गर्मपंथी और नरमपंथियों का, ये सामने स्पष्ट रूप से दिखने लगा। और ये दिखा 1907 में। इस तरीके से तिलक ने इसका नेतृत्व किया था, और यही वजह था कि तिलक ने ये सारे सदस्यों को लेकर के कांग्रेस से मतलब वो अलग हो जाते हैं। इस तरीके से कहा जाता है 1907 का जो अधिवेशन था, सूरत का अधिवेशन, ये कांग्रेस दो भागों में यहाँ पे बट जाती है। तो अगर ये मेरा एपिसोड, ये हिस्ट्री का जो सूरत का विभाजन है, अच्छा लगता है तो कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप